Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. क्या लहर लहर है कि अभी कोई भी मोदी के सामने में नहीं टिक पाएगा। मोदी का चेहरा ही अभी 5 साल जो है ना, उसको कोई नहीं हटाएगा। राजेश वर्मा को उसका फायदा मिलेगा। राजेश वर्मा का फायदा मिलेगा ना, मोदी का है तो। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो सारे मुद्दों पर भारी पड़ रहा है। 10 साल में किसी राज्य में बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जाती है और खगड़िया से कुशेश्वर स्थान मात्र 26 किलोमीटर है। आज 27 वर्षों से ट्रेन पटरी बिछी हुई है, एक पैसेंजर ट्रेन नहीं चल पा। जवाब है आपके। मोदी जी हमको दिल में बस गया है, जचता है, दिल्ली इसीलिए में क्यों बस गए? बस गए, हमको अच्छा लगता है इसलिए। क्या है अच्छा लगता है? कुछ तो रीजन हमको बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ क्या है लगता है? कुछ तो होगा नहीं। रीजन है, सारा रीजन ही रीजन क्या है, रीजन? क्योंकि मोदी जी है, मोदी जी को हमको देना ही है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव है ये बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि यहाँ पर राजेश वर्मा चुनावी मैदान में है एलजेपीआर से, और वही संजय कुशवाहा लेफ्ट के उम्मीदवार हैं यहाँ पर महागठबंधन से। राजेश वर्मा को लेकर के थोड़ी सी नाराजगी दिख रही है लोगों में कि वो लोकल नहीं है, लेकिन मोदी जी के नाम पर राजेश वर्मा को भी वोट पड़ेगा, ऐसा बहुत लोगों का कहना है, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में दिखाया है। लेकिन हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनके दृष्टिकोण से जानते हैं कि खगड़िया लोकसभा का चुनावी समीकरण जो है वो किधर जा रहा है। संजय कुशवाहा को लोकल होने का फायदा मिलेगा क्या? राजेश वर्मा को बाहरी होने का नुकसान झेलना पड़ सकता है? कौन बाजी मारेगा? जब 7 तारीख को यहाँ पर मतदान होंगे और 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएगा तो कौन बाजी मारेगा? राजेश वर्मा कुछ नहीं है, यहाँ मोदी है। चुनाव तो राजेश वर्मा लड़ रहे हैं यहाँ पे। चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये अटल जी का एक सीट का जो मतलब अथी हुआ था, इसलिए राजेश वर्मा को भी यहाँ से लोग जिता के भेजेंगे। जिता के भेज देंगे जी। क्या लगता है आपको, यहाँ से कौन चुनाव जीतेगा, राजेश वर्मा या संजय कुशवाहा? राजेश वर्मा। राजेश वर्मा क्यों, ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि मोदी को देख करके यहाँ वोट मिल रहा है, कैंडिडेट को देख करके। कैंडिडेट को नहीं। मोदी जी से मोदी का लहर है अभी। क्या लहर है? लहर है कि अभी कोई भी मोदी के सामने में नहीं टिक पाएगा। मोदी का चेहरा ही अभी 5 साल जो है ना, उसको कोई नहीं हटाएगा। राजेश वर्मा को उसका फायदा मिलेगा। राजेश वर्मा का फायदा मिलेगा ना, मोदी का है तो। चलिए और लोगों से बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार से। क्या लगता है यहाँ पर संजय कुशवाहा राजेश वर्मा के बीच में कौन बाजी मारेगा? मैं तो घूमता हूँ। मैं यहाँ 2-2 सीट का जिला परिषद और नगर परिषद चेयरमैन का प्रतिनिधित्व भी करता हूँ और शिक्षक संगठन का बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष भी हूँ। खगड़िया जिले में मुझे घूमने का मौका मिलता है। कांटे की टक्कर है। हाँ, कोई एक लाइन में नहीं कह सकते हैं कि वो जीतेंगे, लेकिन एक बड़ा मुद्दा है जो सारे मुद्दों पर भारी पड़ रहा है कि खगड़िया से लगाव का, और खगड़िया से लगाव जिस प्रत्याशी का है, अगर इन्हीं दोनों की अगर बात करें आप, तो लगाव वर्षों से संजय सिंह का रहा है। सड़क पर उन्होंने यहाँ के स्थानीय समस्या को लेकर के वर्षों से संघर्ष किया है और इस बात को लोग भूलने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लगता है कि संजय कुशवाहा की जीत होगी, थोड़े से ही हो, कांटे की टक्कर होगी। जीत मतलब ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि संजय कुशवाहा जीतेंगे तो बड़े अंतर जीतेंगे, ये मुकाबला अंतर से नहीं जीतेंगे कोई भी, लेकिन कम ही अंतर से संजय कुशवाहा की जीत होगी। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि ज़्यादातर लोग, यूँ तो दोनों धारा के, मैं तो बोल रहा हूँ कि कांटे की टक्कर होगी, दोनों धारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो मानना है कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के आज प्रशासनिक भ्रष्टाचार के कारण एक किरानी तक भी, एक चपरासी तक भी आम लोग नहीं पहुंच पाते हैं। आप आग लग जाए, 10,000 रुपया मिलता है, 9800 रुपया, उसको लेने के लिए लोगों को ऑफिस का चक्कर लगाना पड़ता है। मरने पर जो सरकार का अनुदान मिलता है उसमें से कमीशन मांगा जाता है। आप जमीन का म्यूटेशन के लिए चले जाइए, 40 से 50,000 रुपये मांगे जाएंगे। तो अगर ऐसे सारे के सारे प्रशासन अगर विरोध में है, पब्लिक के विरोध में है, तो वैसे में एक प्रतिनिधि तो ऐसा चाहिए कि एक आवाज़ पर वो खड़ा हो जाए। इस बात को लोग महसूस कर रहे हैं और इस बात को महसूस करते हुए लोग वैसे कैंडिडेट को चुनेंगे जिनको यहाँ से मतलब रहा है। बाहरी और भीतरी का मतलब नहीं है, पैदा आप विदेश में होइए, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल है, जैसे आपने कहा कि लोकल कैंडिडेट है, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना, मोदी फैक्टर, जैसा कि आपके साथी कह रहे थे कि यहाँ पर कैंडिडेट नहीं, मोदी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो क्या मोदी फैक्टर जो है संजय कुशवाहा के सामने फ्लॉप हो जाएगा? नहीं, दुर्भाग्य है कि लोग मोदी फैक्टर बोलते हैं, लेकिन मोदी फैक्टर क्यों, इस सवाल पर कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। आप ही ने सवाल किया अभी कि मोदी का फैक्टर क्यों, तो मैं इसका जवाब देता हूं कि अगर मोदी फैक्टर यहाँ के लोगों को जचता है तो उसका वजह क्या है, मुझे नहीं जचता है तो उसका क्या वजह है? उसकी वजह है
कि पिछले 10 साल में किसी राज्य में बुलेट ट्रेन चलाने की बात की जाती है और खगड़िया से कुशेश्वर स्थान मात्र 26 किलोमीटर है। आज 27 वर्षों से ट्रेन पटरी बिछी हुई है, एक पैसेंजर ट्रेन नहीं चल पा। जवाब है आपके पास, सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आपने मोदी जी का भी नाम लिया, क्या कहेंगे? मोदी जी जो हैं अब वो भारत के नेता ने विश्व के नेता बनने चले हैं। पहले हमारे भारत विश्व के पीछे पीछे चल रहे थे, आज विश्व भारत के पीछे चलने को तैयार है। इसलिए हम लोग मोदी को एक्सेप्ट ये मोदी जी की वजह से ऐसा हुआ है। जी, मोदी जी के वजह। मैं ये दूंगा कि खगड़िया भारत का अंग नहीं है। भारत का हर व्यक्ति में भारत बसता है, मैं भी देशभक्त हूं, लेकिन ये मैं भारत की मिट्टी पर खड़ा हूं कि नहीं। लेकिन अगर इसी मिट्टी पर मैं गुलाम महसूस करूं तो वैसे लोगों को चुनना चाहिए क्या? ठीक है, वहां वो बने नहीं बने, मेरा मानना है कि जिस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है, आज आए दिन जमीन के मामला को लेकर के रोज मर्डर हो रहा है खगड़िया में। आप पिछला 5 साल का उठा के देख लीजिए, 5 साल में कम से कम 100 से ज्यादा मर्डर हुआ, लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है कि कहीं आप फरियाद नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में हमको अभी स्थानीय खगड़िया भारत का अंग है, खगड़िया मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा, और खगड़िया को मजबूत करने के लिए खगड़िया के जमीन से जुड़े हुए एक प्रत्याशी की आवश्यकता है। चलिए और लोगों से बातचीत कर लेते हैं जिनसे बातचीत नहीं कर पाया था। क्या नाम है आपका? बिट्टू कुमार। आप वोट डालेंगे ना इस बार? जी डाल लेंगे। क्या मुद्दा होगा? मुद्दा यही होगा कि राजेश वर्मा को तो हाँ मानते हैं कि लोकल नहीं है, लेकिन फिर भी हम मोदी जी को वोट डालेंगे। राजेश वर्मा को तो देना ही है। हाँ, मोदी जी क्यों? मोदी जी हमको दिल में बस गया है, जचता है, दिल्ली इसीलिए में क्यों बस गए? बस गए, हमको अच्छा लगता है इसलिए। क्या है अच्छा लगता है? कुछ तो रीजन हमको बहुत बढ़िया लगता है। बढ़िया क्या है लगता है? कुछ तो होगा ना रीजन। अब रीजन है, सारा रीजन ही रीजन क्या है, रीजन? क्योंकि मोदी जी है, मोदी जी को हमको देना ही है, हर हाल क्यों में देना है मोदी जी को? वोट देना, उनको जिताना है। जिताना कुछ तो होगा ना मुद्दा अंदर में कि ये अच्छा किए इसीलिए जिताएंगे। सभी चीज अच्छे ही कर रहे हैं, क्या अच्छा किए बताइए? सभी चीज वो अच्छे कर रहे हैं, हमको तो खराब कहीं दिख ही नहीं रहा है। अरे तो अच्छा क्या कर रहे हैं बताइए ना। वो खराब क्या करे हमको ये बता दीजिए। कोई है व्यक्ति जो बोल रहे हैं कि मोदी जी खराब ये चीज कर रहे हैं, हमको तो दिख रहा है कि मैंने मोदी जी जो भी कर रहे हैं सब चीज अच्छी कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? रोहित कुमार। रोहित कुमार। क्या लगता है यहाँ से कौन चुनाव जीत रहा है, राजेश वर्मा या फिर ये संजय कुशवाहा। संजय कुशवाहा? क्या वजह क्या है संजय कुशवाहा? संजय कुशवाहा यहाँ का लोकल है, ठीक है, यहाँ का लोकल है, यहाँ का प्रस्थान है, तो यहाँ इस चलते जीत रहे हैं। लोकल जो है मतलब ये मुद्दा है यहाँ पर, जी। लोकल उम्मीदवार को जीता। जी जी। चलिए तो हम यहाँ पर खगड़िया के लोगों से बातचीत कर जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से चुनाव जो है वो कौन जीतेंगे। यहाँ पर दोनों पक्षों के लोग मिले, किसी ने कहा संजय कुशवाहा बाजी मारेंगे तो किसी ने कहा मोदी जी फैक्टर हैं और उसी वजह से राजेश वर्मा यहाँ के सांसद बनेंगे। अपने सहयोगी स्वतंत्र के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, खगड़िया।